आवाज दिल्ली के सभी वकीलों का और भी देश के और भी वकील हमारे साथ होंगे, सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है वो इंटरेक्शन विद हमारे जो नए बने हैं दिल्ली के सीनियर एडवोकेट के साथ रहेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले हम एक बार प्रदान करवाएंगे। शोमेंदु जी हैं और गणेश वंदे मातरम गाएंगे और उसके बाद हमारा कार्यक्रम सबसे माइक है उसको रेड पे म्यूट होता है। मैं आग्रह करूंगा वंदे मातरम गाने के लिए। मातरम वंदे श्याम ज्योत्स्ना पुलकित सुमिता दान वरदान दे आपने पॉटी कर ली क्या? फिर ऐसे क्यों चल रहे हो? कार्यक्रम शुरू करते हैं। 3 दर्जन गुलाब जामुन, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये क्या भाई? आवाज में काफी वो हो रखी है, डिस्टर्बेंस। Today not available because of chips that बंधु जो वकील हैं दिल्ली के नहीं बल्कि जो है साहब नहीं सुना रही है सर। वो है ना चेतन शर्मा जी हमारे साथ कर दीजिए। प्रॉब्लम्स हैं उसमें थोड़ा माइक के आगे बोलिए के लोग के और भी जो एसोसिएशंस हैं वो अपनी तरफ से सब लोग कोशिश ना कुछ वकीलों के लिए कोई फैसिलिटी किसी तरह से प्रदान हो, सैंक्शन हो है कि फाइनेंशियल बैंक लोन्स मुहैया कराया जाए वकीलों के लिए। बैंक लोन्स सस्ती रेट है उससे सस्ती है या कोई फाइनेंस है वो बार काउंसिल्स को रिलीज किया जाए ताकि वो आगे वकीलों के लिए कुछ कर सकें। ये सब चीजें मुझे लग रहा है कि हम लोग कि सब जल्दी से जल्दी हो। आज के दिन हर कोई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाता। मुझे अपनी एज के ऊपर भी कुछ थोड़ी समस्या आई शुरू में। आज वर्चुअल करने के बाद आ ही गया कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहा है। समझते हैं
जल्दी अर्ज बहुत को कर रहा है। तो हम वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके हम अपने नए लर्नेड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का स्वागत कर रहे हैं। आज इंटरेक्ट भी करेंगे। उससे पहले मेरे कुछ मित्र हैं अलग अलग संस्था से, अलग अलग संगठन से, कहेंगे कि वो भी उनका स्वागत करें और उनको वेलकम करें। सुप्रीम कोर्ट के भी ये लिया गया है। 2 दिन पहले की खबर थी कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, सुप्रीम कोर्ट भी सीज्ड ऑफ द मैटर है। तो वी होप समथिंग बेटर कम्स। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो बिल्कुल ही पोजीशन बहुत ही खराब जो मुझे ज्ञात हुई कि इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन तो बल्कि हाई कोर्ट में मैं रहता हूँ, हाई कोर्ट में भी गायब हो रहा है। लेकिन ये सब समस्याएं जो हैं ई कॉन्फ्रेंस करने की या ई लाइब्रेरी की, को हमें जल्द से जल्द आग्रह करना पड़ेगा अथॉरिटीज को कि ये सब चीजें जल्दी से जल्दी ठीक करें ताकि हम वर्चुअल रियलिटी में आ जाएं। क्योंकि ये सुनते तो थे फॉरेन कंट्रीज में रहता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लेकिन अभी तक हम ट्राई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये हम दूरी में खोली गई है, चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई ये सब ताकि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की कई चीजें हैं जो बेनिफिट्स तो मिल रहे होंगे। कई लोग चाय पीते होंगे, साथ में कॉन्फ्रेंस करते होंगे। यहाँ आज बैठे हैं तो साथ में शायद पानी भी पीते हो, किसी कमीज डाल के नीचे पता नहीं क्या डाला हो, मैं नहीं कर रहा था। तो चीजें हैं जिसका बेनिफिट है जो हमें रहेगा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से। और कई मेरे मुझे अभी इसमें अपनी गाड़ी में ही लग रहे हैं जो अपनी गाड़ी से हमारे साथ हैं। तो इसी ढंग से अनिल जी आप खड़े होकर दिखाओ आपने पहना हुआ क्या। में भी हम अपनी कार से भी करते हैं ये सब। कोई किसी ने कुछ कहा क्या? मैं कह रहा हूँ अनिल जी आप खड़े होकर दिखाओ। ठीक है, तो ये सब है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो हमें लिखना भी पड़ेगा और उसकी हम पे मजबूरी में थोपी गई है, हमें इसका अभ्यास भी करना पड़ेगा। तो आज मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो सिस्टम है, जो नया एएसजी के साथ नया शुरू हो रहा है, उसके अंदर तो, हमारा जो पुराना बैकएंड है, बैकएंड ओवर हमारे हैं कि हमारे साथ मनिंदर आचार्य जी जो सीनियर एडवोकेट हैं, जो क्या कर दिया इन्होंने, रिलीफ दे दिया कुछ उनको। 2.5 साल से हमारे साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रही हैं और हमारे साथ कोई भी गाइडिंग फैक्टर रही हमारे साथ। कोई भी हमारी लड़ाई होती थी तो तुरंत अगर हमें कोई डिफिकल्टी रहती थी तो वो निकाल अच्छे रिजल्ट मिलते थे सरकार के लिए। तो मैं चाहूंगा मनिंदर आचार्य जर्नल with us and join us and to Mr. Chintu, our senior advocate, our learned new additional solicitor general. मनिंदर आचार्य जी आप आ गई हैं क्या? नहीं सर, बहुत सारे लोगों के माइक ऑन है, बंद कर रहे हैं उनको। अब क्लियर। मैं दोबारा सब बंधुओं से आग्रह करूंगा कि आपका जो माइक वो रेड दिखना चाहिए आपके सामने जो है। अगर वो ब्लैक है, अनम्यूटेड नहीं, तो रेड करें, दबा दें तो रेड हो जाएगा। आपकी आवाज नहीं मुझे। वर्णा जी
है उसका माइक अजय आचार्य जी मेरे ख्याल अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाई हैं कुछ कनेक्शन का वजह से। तो हमारे साथ दिल्ली हाईकोर्ट से मोहित माथुर जी होंगे। मैं उनसे आग्रह करूंगा जो हमारे प्रेसिडेंट है दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कि वो 2 मिनट चेतन शर्मा जी के स्वागत में कुछ शब्द बोलें और 1 मिनट में वो भी बता दें कि जो समस्या हमें आ रही है आज के दिन उसके लिए उन्होंने थोड़ा बहुत जरूर थोड़ा बहुत तो क्या मैं हर रोज सुनता हूँ कि एसोसिएशन के लोग आगे चल के कई बारी ये बेड़ा उठाया उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस और सब वगैरह का। तो मैं मोहित माथुर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि महेंद्र जी तक नहीं आए, मोहित माथुर जी प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन वो आए और हमें संबोधित करें। Can everyone hear me? Am I audible? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Right. Thank you for inviting me and the opportunity to welcome Chetan Bhai, who's been like an elder brother in the profession, much prior to even his becoming a senior advocate. He's been very kind. And now that he dons the role of the additional Solicitor General for India in the High Court, we hope के और कंस्ट्रक्टिव और बेटर चीजें हम उनके साथ मिलके कर पाएंगे, because he will be representing the establishment and lawyers अमूमन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही पेश हो रहे होते हैं और उनसे मांग ही रहे होते हैं गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ। तो I am more than happy that we have him, because he'll be able to take our voices to the concerned people to get the things जो हम कोशिश कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से उनको मुकाम तक पहुंचाने में मदद करेंगे। As Anil Bhai said, these are unprecedented times. हम लोगों को इस तरह की सिचुएशन की ना कभी उम्मीद थी ना हमने सोचा था, बट सबका साथ मिल रहा है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर दैट कि उन सबके सपोर्ट की वजह से वी हैव बीन एबल टू डू समथिंग। आई डोंट से कि हमने कुछ बहुत सब्सटैंशियल किया है, दैट्स द काइंडनेस ऑफ अनिल भाई दैट ही सेड कि हम आगे चल के कुछ कर रहे हैं, बट कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने भाई बंधुओं की थोड़ी सी मदद इस हालात में, और जिस तरह के हालात हैं उसमें जो एक डिप्रेशन सा एक मेंटल वेलनेस की सिचुएशन जो आ जाती है कि लोगों के अंदर एक अपने अंदर एक थकान हो गई है कि अपने एक दूसरे के चेहरे भी नहीं देख पाते, एक दूसरे के चेहरे भी नहीं दिखते। वेबिनार के दौरान ही बस अपने सबकी शक्लें दिख जाती हैं तो ये लगता है सब ठीक है, तो इस दौरान हमने थोड़ी सी कोशिश करी है एंड नाउ वी होप के विद चेतन भाई देयर हम अपनी और जो डिमांड्स रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वकीलों की फ्रेटर्निटी के लिए, बेटरमेंट के लिए और चीज़ें हो सकें। आई एम श्योर चेतन भाई विल बी एबल टू हेल्प अस इन दैट। ही हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस and he's been amongst us, so it's always a very, very nice feeling to have one of your own brothers running a good post and reaching a level. So with that I feel I want to say that please all of you take care, stay safe, so that I am able to see all these faces when the normalcy returns and is restored. Thank you Anil bhai and welcome Chetan bhai. थैंक यू मोहित जी। मैं जो दिखा रहा था वो था प्लीज म्यूट योर माइक्स। आप मेरे ख्याल सोचे कि वो 5 मिनट का वो जो वार्निंग है वो दिखाया मैंने आपको। Anyway, it was nice that you and now it's my turn to mute the mic. Talk to the lawyers of Delhi. We are thankful to you. हमारे साथ मनिंदर आचार्य जी जुड़ गई हैं जो हमारे फॉर्म सॉलिसिटर जनरल हैं। मनिंदर आचार्य जी से पहले
मिस्टर संजय जैन हुआ सॉलिसिटर जनरल। तो इस एडिशनल सॉलिसिटर की जो सीट थी उस पे बैठ के वो आगे बढ़े हैं। आज के दिन वो सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने हैं। तो हमारी विशेष भी मनिंदर आचार्य जी के साथ रहेंगी कि आपके लिए भी एक स्टेपिंग स्टोन, सो दैट टुडे यू पास ऑन द बैटन ऑफ दिल्ली टू मिस्टर चेतन शर्मा एंड यू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। मनिंदर आचार्य जी, प्लीज कम इन। A very good afternoon to all of you. It is so pleasant to see everybody here. और मैं भी जरा हिंदी में बोलने की कोशिश करती हूँ मोहित जी को देखते हुए, और क्योंकि it makes you feel closer to others. It is very nice to see all of you here. And yes, I congratulate Mr. Sharma, who is the incumbent ASG. I'm sure under his leadership, we do very well. And it was a great thing. I enjoyed with all of you the cooperation of all the standing councils, senior and the junior. It was a great experience. I didn't even realize how 2.5 years passed. It was as if a roller coaster ride. And I really enjoyed every bit of it during my work. I passed the baton to my friend, Mr. Chetan Sharma, and with all the best for his tenure. I played my innings. I'm sure he will play his innings very well. All the best wishes to him and to all of you who are going through these very, very difficult times. I also give my best wishes to all the panel council, standing council, and all others present here. Especially welcome Mr. Chetan Sharma. Thank you. Thank you, madam. Thank you for your well wishes. And Thank you, madam. Thank you. With you, so that you have a stepping stone towards the next file, that's the Supreme Court. Thank you, ma'am. अब मैं अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाता हूँ। सरोज जी, आपका माइक ऑन है, आप जरा उसको रेड कर दें। आपका काला काला दिख रहा होगा, उसको रेड कर दें। Abhijat ji, who is the honorary secretary of the Delhi High Court Bar Association, I would request him now to come and say a few words to the Delhi lawyers. Mr. Abhijat, kindly come and say a few words. धन्यवाद। मुझे यहाँ पे इस गोष्ठी में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इससे पहले कि मैं आदरणीय चेतन शर्मा व्यक्त करूं, मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि एक बहुत ही कुशल, निपुण, प्रखर वक्ता, साहसी अधिवक्ता, परिश्रमी अधिवक्ता को उन्होंने लॉ ऑफिसर के रूप में चुना है, और हर सूरत में भारत सरकार बधाई की पात्र है। मनिंदर आचार्य जी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार का बहुत अच्छा डिफेंस हुआ, अच्छे जजमेंट आए, अच्छे ऑर्डर मिले, और कई लोगों की जो साजिशें होती थी उस पर भी पानी फेरा गया। इसलिए मैं मनिंदर आचार्य जी को भी एक बहुत ही बढ़िया पारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चेतन शर्मा जी से मेरा संबंध तब से है जब से मैं प्रैक्टिस में आया 1995 में, और तभी से उन्होंने एक बड़े भाई की भांति मुझे प्रोत्साहन दिया, स्नेह दिया, मित्रता दी और शिक्षा दी। विधि शास्त्र के प्रखंड विद्वान होने के नाते उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, इसलिए मैं उनका हमेशा से आभारी रहूंगा। चेतन शर्मा जी के बारे में हम सब लोग ये जानते हैं कि वो एक बहुत ही कुशल अधिवक्ता हैं, बहुत ही एक मधुर आवाज के स्वामी हैं, और उनकी आवाज जब अदालत में गूंजती है तो सामने वाले जो प्रतिद्वंदी है उसके हाथ पैर फूलना निश्चित होता है। जो बात उनके बारे में कम जानी जाती है कि वो एक बहुत बढ़िया
गायक और बहुत बढ़िया लोगों की नकल उतारने में माहिर। प्राणनाथ लेखी जी हुए, स्वर्गीय अरुण जेटली जी हुए, मुकुल रोहतगी जी हुए, आदरणीय अमरजीत सिंह चंडियोक वगैरह हुए, सबकी नकल वो इस तरह कपिल सिब्बल जी की नकल बखूब उतारते हैं। जिस तरह वो नकल उतारते हैं तो अगर आंख बंद करके आप उन्हें सुने तो आपको लगेगा कि जिसकी नकल उतारी जा रही है वो साक्षात आपके सामने खड़ा हुआ है। उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से अदालत जब भी नीरस हो जाती है और जब भी लगता है कि ये कहां हम वकालत के चक्कर में फंस गए, तो उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो इमीडिएटली चली जाती है और अदालत अचानक से ही रुचिकर लगने लगती है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं पंडित चेतन शर्मा जी का और आभार व्यक्त करता हूं कि भारत सरकार ने उनका चयन किया और मुझे कोई संदेह नहीं है कि जो भारत सरकार के हित हैं अब और अच्छी तरह और खूबी के साथ और जोर के साथ अदालत में रखे जाएंगे। चेतन जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजात जी, आपने अपना समय दिया हमें अपने लॉयर्स मित्रों के साथ। अब मैं मोनिका अरोड़ा जी को आग्रह करूंगा कि वो हमारे सामने आए। वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल भी हैं और बड़े जोरदार भाषण भी देती हैं। वर्चुअल आप नेट पे देखे होंगे उनके भाषण, जेएनयू के बारे में देखा होगा और कई विषय हैं। तो मोनिका जी आप आए और 2 मिनट अपना व्यक्त आए प्लीज। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं तो यहाँ सबको सुन रही थी। यहाँ मोहित जी हैं, अभिजात जी हैं, अनिल जी हैं, चेतन जी के स्वागत के लिए हम लोग आए हैं, महेंद्र दीदी हैं, सभी लोग हैं। एज स्टैंडिंग काउंसिल्स मुझे लगता है स्टैंडिंग काउंसिल्स ने संजय जैन जी से जो सरलता और मॉडेस्टी सीखी है, महेंद्र दीदी से जो हार्ड वर्क सीखा है हमने, और चेतन जी से सीखा है कि मैं नहीं तू ही। कोई भी व्यक्ति जो चेतन जी से बात करता है, चेतन जी कहते हैं मैं आज एएसजी हूँ, कल नहीं हूँ, परसों हूँ, तरसों नहीं हूँ, जो भी है ठाकुर जी का है, मेरा कुछ नहीं है। यानी हम कोई आर्ग्यूमेंट जीतते हैं, हम कहते हैं हमने जीती, लेकिन उनसे बात लोग कहते नहीं सब ठाकुर जी करा रहे हैं, चाहेंगे तो बोलूंगा, चाहेंगे तो मौन हो जाऊंगा। तो जो कॉन्सेप्ट है मैं नहीं तू ही, सब कुछ उसी ईश्वर का है, उसी सच का है। तो जो कमिटमेंट फॉर द कॉज है ये हम लोग रोज देख रहे हैं। और इनफैक्ट मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि मार्च के बाद जो लॉकडाउन हुआ है और उसके बाद सब कुछ बंद हो गया, दुख और सुख भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हो रही है। शादियां हो या कोई दुख का अवसर हो, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ही हो रहा है। तो इस पूरे दुख सुख में हम 2 तरह के विचार भी देख रहे हैं। एक विचार वो है जिसको हम कहते हैं मेक इंडिया ब्रिगेड, जो मैं अपने सामने देख पा रही हूँ, कितनी ही स्क्रीन है उस पर देख पा रही हूँ। ये वो लोग हैं जो कंस्ट्रक्टिव हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो कोई भी कोरोना का संकट आया है तो वो चाह रहे हैं कि भूखों को खाना खिलाएं, कोई अनएम्प्लॉयड ना रहे, किसी को कुछ पैसा दे दें, दवा दे दें, मदद करें समाज की। जिनका शायद ध्येय गान है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहते हैं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। ये मेरे सामने सही सज्जन शक्ति खड़ी है। मुझे आप सभी को देखकर एक ध्यान आता है कि गुरुजी से एक पत्रकार ने कहा कि गुरुजी आपका विचार परिवार तो इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा है, देश सेवा के काम कर रहा है, समाज के काम कर रहा है, आप प्रचार क्यों नहीं करते इसका? तो गुरुजी ने कहा कि आपके घर में माँ है? उन्होंने कहा हाँ जी है। आप माँ की सेवा करते हैं? हाँ जी सेवा करता हूँ। तो जो भी आप माँ की सेवा करते हैं, आप तो पत्रकार हैं, तो अगले दिन समाचार पत्र में छापते भी जरूर होंगे। तो गुस्से में उन्होंने बोला कि मेरी माँ है, मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, समाचार पत्र में प्रसिद्ध करूंगा। गुरुजी ने कहा ये भारत भी तो हमारी माँ है, जो कर रहे हैं हम इसी के लिए तो कर रहे हैं, तो हम प्रचार किस लिए करेंगे? लेकिन दूसरी ओर हम जब देखते हैं ना, तो एक ऐसा सेक्शन भी है जो कहीं कोरोना का संकट आता है, माइग्रेंट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आती है, उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, प्रचार करते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सब सड़क पर है, एंटी दलित, एंटी लेबर, एंटी माइनॉरिटी एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। तो आखिर मैं यही कहूंगी कि इनको देखकर मुझे ध्यान आती है एक और कहानी कि एक फोटोग्राफर था, अफ्रीका में गया, उसने फोटोग्राफ ली,
कि वहीं पर एक बच्ची मरने की हालत में थी भूखमरी से, वहीं एक गिद्ध, एक वल्चर बैठा हुआ था जो उसको पाउंस करना चाहता था कि बच्ची मरी, मैं पाउंस कर जाऊं, लेकिन उसने वो फोटोग्राफ तो ले ली। उस फोटोग्राफ को वॉशिंगटन पोस्ट में भी छप गई, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छप गई, उसको पुरस्कार भी मिल गया, पुलित्जर प्राइज। और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया फोटोग्राफर से, सर हाउ मेनी वल्चर्स वर देयर? उसने कहा 1। तो ऑडियंस में किसी ने कहा देयर वाज नॉट 1 वल्चर बट देयर वर 2 vultures, one who was taking the photograph and the other person was there, the vulture who was pouncing upon the child. So there are certain sections of people who are vulturing upon these issues. हमें अपनी पॉजिटिविटी से इस नकारात्मकता को हटाना है, इससे संघर्ष करना है और इस देश के लिए, समाज के लिए काम करना है। जैसे मैंने कहा ना, मैं नहीं तू ही, कि 15 साल से चेतन जी को देख रहे हैं, लगातार कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पैसा नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, केवल क्योंकि ये ठाकुर जी का काम है, सच का काम है, मैं इस काम को कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आज का सबसे बड़ा जो एक स्वागत का, एक ऑनर का यही होगा कि हम भी ये सीखें कि जितना सामर्थ्य है, जितनी पॉजिटिविटी है, उससे इस देश के लिए, समाज के लिए जो कर सके हम करें। चेतन शर्मा जी की टीम के नाते बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोनिका जी। हमें भी मार्गदर्शन मिलता रहता है मोनिका जी का। खैर एनीवे, आगे बढ़े कार्यक्रम में। और मैं चाहूंगा, कल मैंने एक पिक्चर देखी थी, कॉमेडी पिक्चर थी, खैर उसके अंदर भाषण चलते रहे कि जब चीफ गेस्ट की बारी आई तो सब ऑडियंस सो रहे थे। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि हमारे हीरो ऑफ द डे जब वो बोले तो हम सब ऑनलाइन रहें और इतना कम बोले, थोड़ा थोड़ा बोले सब, ताकि उनकी बारी आए और हम उनका भी मार्गदर्शन ले पाए। मैं अब चेयरमैन जो है हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के, जिन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है, और कहीं फाइनेंशियल असिस्टेंस हो या कोई ऐसी बात हो वकील के लिए, आजकल जो दुविधा में हैं लोग, उनके बारे में बातें चल रही हैं। वो प्रेसिडेंट भी हैं द्वारका के कोऑर्डिनेशन कमेटी, करूंगा कि वो दो सब बोले। सोने सर नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं चेतन शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, बीइंग चेयरमैन। अपने सभी भाई और बहनों को, अपने सीनियर्स को नमस्कार। हेलो सर, सुनाई आ रही है? आवाज आ रही है? प्लीज आवाज आ रही है? अरे मेरे को नहीं, मेरे को नहीं। प्लीज गो अहेड। और सर मैं जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे चेतन शर्मा जी, जैसे कि इनके बारे में थोड़ा बहुत हम जानते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे मेरे से पहले वक्ता हैं उन्होंने बताया, निश्चित ही बहुत अच्छी अपने वकील भाई और बहन, इस समय बहुत ही दूरिया का समय चल रहा है, उसमें सभी भाई और बहन हैं। और मैं कोऑर्डिनेशन की तरफ से आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अभी पिछली बार की जैसे फिजिकल फाइलिंग और फिजिकल हियरिंग की बात थी, तो हमने आरजी साहब से भी बात की, चीफ साहब से भी बात की। एक अभी जो फाइनेंशियल स्थिति है उसमें थोड़ा सा सुधार फिजिकल फाइलिंग से आया। फिजिकल हियरिंग के लिए हम लोग जो ना नेक्स्ट वीक चीफ साहब से बात होगी हमारी, मंडे और ट्यूसडे में कोशिश करेंगे उसके लिए भी। और पूरे भाई और बहनों के लिए जो स्थिति अभी है, सरकार से, दिल्ली सरकार से हम लगातार कोशिश में है। और मैं उम्मीद करूंगा और सभी भाई बहन और लीडर्स, हमारे बाहर के मैक्सिमम लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, सभी साथ देंगे तो दिल्ली सरकार से भी और सेंटर से भी आगे करेंगे कि ऑल ओवर इंडिया के लिए थोड़ी बहुत वकीलों की जो मदद है उसमें फाइनेंशियल हेल्प में जो ना सेंटर से भी थोड़ी बहुत मदद मिले। चेतन साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी जो स्थिति है उसको, ये ऐसी स्थिति नहीं रही थी, इसको, इस स्थिति को संभालने के लिए हम सभी सहयोग कर रहे हैं। जो भी आदेश होगा सोने साहब का, नीरज जी
और सभी जो संजय जैन साहब टीम के सभी लीडर मिलकर काम करेंगे और इसमें जो भी आदेश होगा भाइयों और बहनों का उसके लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। जल्दी कोशिश करेंगे अगस्त में हम कोर्ट खुलवाने की, फिजिकल हियरिंग और वर्चुअल दोनों साथ कराने की कोशिश करेंगे। ये इसी के साथ में मैं माफी चाहूंगा, जो भी काम है वो जो भी आदेश जहां से भी होगा करते जाएंगे, जितने हम लोग हैं करते जाएंगे। हमारी जो नीति है वो हमेशा जो ना बिना स्वार्थ के काम करने की, इस पे बिल्कुल लगातार हम अड़े रहेंगे। सोनी साहब। धन्यवाद वाईपी सिंह जी, बहुत बात करो। अब मैं आग्रह करूंगा जितेश श्रीवास्तव जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं दिल्ली अधिवक्ता परिषद के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे चेतना जी के लिए। पहले तो मैं स्वागत करूंगा अपने चीफ शर्मा जी का। मैंने जितना काम किया हमको वो थोड़ा किया, लेकिन मुलाकात बहुत हुई है। जैसा कि मोनिका जी ने कहा कि जो कुछ है वो तेरा है, इस भावना से चेतन जी ने काम किया है। और मैंने जो महसूस किया कलाओं में निपुण है, जैसे ठाकुर जी की कला, और हमेशा वो भी देखा मैंने राष्ट्रवादी संगठन के लिए हमेशा कर रहे और कभी उन्होंने किसी प्रकार का कोई चीज भी नहीं दिया और लगातार वो काम करते रहे। मैं उनका अधिवक्ता परिषद की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में भी हमको हर तरह से सहयोग करते रहेंगे। इसके पहले भी उन्होंने जब मैं हमको उनके पास गए उन्होंने लगातार हमको सहयोग भी किया, कभी निराश नहीं किया। और ऐसा मैं मानता हूँ कि हम लोग अधिवक्ता परिषद के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस चल रही है और उससे भी सबका सहयोग लगातार मिला। चेतन शर्मा जी अभी 31 तारीख को हमारे यहाँ 30 इकाई में रहेंगे और उन्होंने भी लगातार अपना सहयोग किया, कभी मना नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ कि आगे भी वो लगातार हमको सहयोग करते रहेंगे और मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ अधिवक्ता परिषद की पूरी टीम की। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन शर्मा जी का स्वागत। धन्यवाद जितेश जी। अब मैं जरा एक क्षमा मांगना चाहता हूं हमारे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के को चेयरमैन पीयूष गुप्ता जी से, क्योंकि वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो बीच में दिखे नहीं कहीं तो मुझे लगा कि शायद हमारे साथ नहीं है। मैं उनसे कहूंगा कि 2 मिनट वो भी हमारे लिए कुछ बोलें। पीयूष गुप्ता जी। नहीं, धन्यवाद सोनी जी, कोई ऐसी बात नहीं। सबसे पहले तो मैं तरफ से बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से और उससे जुड़े हुए 1.25 लाख अधिवक्ता भाई बहनों की तरफ से हमारे नए चयनित श्री चेतन शर्मा जी का दिल से स्वागत करता हूं और हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और पूरी तरीके से हम ये जानते हैं कि अपने नाम की तरह श्री चेतन यानी फुल ऑफ कॉन्शियसनेस, फुल ऑफ स्पिरिट, चेतना के साथ वो अपने नाम की तरह सरकार को भी जागरूक रखेंगे और वकीलों की हर तरह की परेशानियों के साथ हमारा समर्थन करेंगे। अधिवक्ता परिषद का जिस तरीके से हम सारे वकील भाई मिलकर जो देश के सरकार के सारे मुद्दे हैं वो खड़े होकर हम लड़ते हैं, उन सबके लिए हमारे सबको सहायता मिलेगी। मैं आपको तो बताना चाहूंगा कि बार काउंसिल दिल्ली के माध्यम से हमने पिछले इस संकट की घड़ी में करीब 16,500 वकीलों को आर्थिक मदद करी। करीब 8.25 करोड़ रुपए इतिहास में पहली बार बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने 16,500 एडवोकेट्स के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करे। उसके अलावा हर तरह की मेडिकल परेशानी, चाहे वो कोरोना से संक्रमित हो या किसी और तरह की मेडिकल परेशानी हो, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी हुई है। मैं देख के बड़ा प्रसन्न हूँ कि आज की मीटिंग में 250 के करीब अधिवक्ता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ये छोटी मोटी गिनती नहीं है। मैं अपने दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं, आज के आयोजन समिति का, अनिल सोनी जी का, नीरज जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ ज्वाइन करने का आप सबके बीच में। और दिल से स्वागत करता हूं श्री चेतन शर्मा जी का कि वो इस पद की गरिमा को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पीयूष जी। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारी नेशनल सेक्रेटरी हैं अधिवक्ता परिषद की सुमन चौहान जी। सुमन चौहान जी आए और 2 शब्द बोले।
नमस्कार सभी को। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सीनियर एडवोकेट चेतन शर्मा जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। चेतन शर्मा जी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही चिरपरिचित हम सभी के लिए हैं और हम सभी ने उनको कोर्ट में आर्ग्यू करते हुए सुना है, और न सिर्फ कोर्ट में आर्ग्यू करते हुए बल्कि अधिवक्ता परिषद के बहुत से कार्यक्रमों में भी हमने उन्हें सुना है, और अधिवक्ता परिषद दिल्ली के बहुत से स्टडी सर्कल में भी आपका सानिध्य और उद्बोधन हमें मिलता रहा है। जैसा कि दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी श्री जीवेश तिवारी जी ने अभी मुझे बताया है कि 31 जुलाई को हमारा 30,000 यूनिट का एक स्टडी सर्कल ऑनलाइन होने वाला है, तो उसके लिए भी चेतन शर्मा जी ने अपना समय निकाला है। एक संगठन होने के नाते हम ये आशा करते हैं कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा जी राष्ट्रीय हित में कार्य करेंगे, और साथ ही साथ हम यह भी मानते हैं कि आप यूनियन ऑफ इंडिया के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ भारतीय संविधान, भारतीय जनता, भारत का हित, उस सभी का भी हम सोचते हैं, हम मानकर चलते हैं कि आपके आने से उस सबका भी हित होगा। हम सभी ने चेतन शर्मा जी को आर्ग्यू करते हुए सुना है, और साथ ही साथ हमने उनको कोर्ट कॉरिडोर्स में कभी कभी राम और कृष्ण के भजन गुनगुनाते हुए भी सुना है। तो हम आपके उस अध्यात्म को, आपकी इस लीगल नॉलेज को प्रणाम करते हैं, और हम ये मानकर चलते हैं कि हमें समाज के हित में और राष्ट्र के हित में इन सभी आपके इन सभी गुणों का पूरा लाभ मिलेगा। एक पोएटिक जस्टिस आपके मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू यू अनिल सोनी जी। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सुमन जी। अरुण भारद्वाज जी जो हमारे स्टैंडिंग काउंसिल है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल हाई कोर्ट के, और भारतीय भाषा अभियान का रूपरेख उनके जिम्मेदारी में है। मैं उनसे आग्रह करूंगा, अरुण जी आप 2 शब्द बोलेंगे। अरुण भारद्वाज जी। सभी को राम राम। चेतन शर्मा जी का स्वागत। बस इतनी ही बात है, जो सुमन जी ने अभी बात कही है वो 100% सही है। इसमें एक बात जोड़ता हूँ कि संजय जैन जी और अपने मनिंदर आचार्य जी के साथ भी हम लोग रहे थे। न्यायालय में भी पूरा भीषण रण होता है, और वीरों का परिचय केवल रण क्षेत्र में ही होता है। जैसे और स्थायी अधिवक्ताओं ने विचार रखे, भारत, भारतीयता, भारत का संविधान, भारत के नागरिकों के हित, इसी के लिए लड़ाई जीतनी है। हम सब आपके साथ हैं, जो आदेश होगा वो करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। शुक्रिया अरुण जी। अब मैंने आग्रह किया था कि आप सब 2-2 मिनट का अपना बात रखेंगे, लेकिन समय जैसे जैसे चल रहा है मुझे लगता है कि 1-1.5 मिनट के अंदर ही हमें बात अपनी समाप्त करनी पड़ेगी। मैं प्रेरणा कुमारी जी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की और बीजेपी लीगल सेल से भी जुड़ी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द बोले। नमस्कार सभी को। Am I audible to everyone? Yes. सभी को नमस्कार। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मुझे भी 2 शब्द बोलना है, बट अपनों के बीच में जब बोलने की बात होती है तो फिर कोई बात ही नहीं रहती। तो जहां तक कोविड वाली बात है, इस टाइम में नेचुरली सबके सब हम परेशान हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, वर्चुअल कोर्स चल रहे हैं, उससे बहुत परेशानी भी आ रही है। हमारे पास भी काफी रिप्रेजेंटेशन आए हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी में, तो ये सारी परेशानी हो रही है। इनको देखने की भी कोशिश की जा रही है। सीजीआई से काफी बार बात भी की गई है इसके बारे में, बट अभी फिजिकल कोर्ट हो नहीं सकता सीजीआई ने जैसा बताया हमें, तो ये फिलहाल तो वर्चुअल कोर्स ही चल रहे हैं। इसके अलावा हमने अपने जो मेंबर्स थे उनके लिए एक 25,000 का स्कीम निकाला कि जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली देखते हुए उनको वो सैंक्शन किया जा रहा है। तो काफी लोगों को मदद पहुंचाई गई है। इस तरीके से जो भी चीजें हम लोगों से बन रही है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस चीज को कर सके। और सर को, चेतन शर्मा सर को कांग्रेचुलेशंस, और बाकी ओवर टू यू सर।
थैंक यू प्रेरणा। जी मैं भी हूँ कर्नैल सिंह जी जो प्रेसिडेंट हैं हमारे साकेत बार एसोसिएशन के, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी दो शब्द बोले चेतन शर्मा जी के लिए। और चेतन शर्मा जी के पड़ोसी भी हैं, मेरे पड़ोस में किसी ने बताया मुझे। मैं चरणों में बैठा हूँ उनके। मैं सबसे पहले चेतन शर्मा जी को, अपने बड़े भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि जितना उनमें जोश है वो वाकई काबिल तारीफ है। और जो सरकार का चयन है उनके लिए बहुत ही अच्छे से चयन किया गया है और अपनी प्रतिभा के अनुकूल इसकी गरिमा को बिल्कुल बढ़ाएंगे और हमारा भी नाम बढ़ाएंगे। चेतन शर्मा जी ने हमेशा पार्टी के साथ अपना कैमरा एडजस्ट कीजिए, अपना कैमरा एडजस्ट कीजिए। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। अनिल सोनी जी, मोनिका जी हमारे बीच में बहुत रहती हैं, बहुत मुझे सानिध्य कई बार मिलता है इनका। और हमारे जितने अधिवक्ता के रोहतास जी भी हमारे साथ हैं। नीरज भाई जी की जो टीम है, नीरज जी की टीम, मैं समझता हूं कि वो ढूंढ के लोगों को जोड़ते हैं कि कौन किस जगह पे बीजेपी के लिए, पार्टी के लिए, अधिवक्ताओं के लिए फिट हो सकता है। तो ये नीरज जी की खासियत है। रोहतास जी हमारे बीच में, पीयूष जी हमारे बीच में बहुत अच्छी मेहनत से काम कर रहे हैं, बीसीडी में भी लॉयर्स के लिए काम कर रहे हैं। जीजू जॉर्ज मेरे साथ साकेत में ट्रेजरर रहे, बहुत अच्छे से काम करते हैं। वीरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, वो भी बहुत अच्छे से हैं। और इन सभी शब्दों के साथ मैं आपको ये बताऊं कि मेरा ऑफिस 2008 में चेतन शर्मा जी और मैं दोनों एक ही बिल्डिंग में एक ही साथ आए थे। और तब से मैं, जैसा भी एक वक्ता ने पहले भी कहा, कि उतरते चढ़ते हुए चेतन जी की चौपाई मैं सुन लेता हूं। तो इससे मुझे भी जो उनका आशीर्वाद है वो प्राप्त होता रहता है। और मुझे उम्मीद है कि चेतन जी अपनी प्रतिभाओं में बिल्कुल खरा उतरेंगे और पार्टी ने जो कदम लिया है बहुत ही अच्छा लिया है। धन्यवाद। धन्यवाद करनाल जी, आपका बहुत बहुत। अब मैं हमारे साथ बीच में हमारी ब्लैक शीप हैं अनिल ग्रोवर जी, जो सीनियर हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं पंजाब हरियाणा के। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी आके हमारे साथ जुड़े और दो शब्द बोले। अनिल ग्रोवर जी। मेरे ख्याल आवाज नहीं आ रही उनकी, चले गए हों। तो मैं अब मनोज चौहान जी हमारे बीच में होंगे, ऑनररी सेक्रेटरी हैं शादरा बार एसोसिएशन के। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो बीच में आए। मनोज चौहान जी। हम चेतन शर्मा जी को वेट करा रहे हैं। और खैर अगर ये हॉल होता तो ये जैसे लोग निकल जाते हैं प्रोग्राम में से तो दरवाजे बंद करके हम रोक सकते थे। खैर इधर तो नहीं कर पा रहे, लेकिन उनकी चांस जो थी बात करने की वो हट गई है। तो सत्यनारायण जी हमारे साथ हों अगर, और एक्स ऑनररी सेक्रेटरी रोहिणी बार के, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो दो शब्द बोलें चेतन जी के लिए। सत्यनारायण जी भी मुझे लगता है अभी थे, अभी नहीं है। खैर एनीवे, हमारे बीच में हनु भास्कर जी जो सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल हैं कैट में, बीच में उनकी सेहत भी ठीक नहीं रही। ऑल वेरी वेल बेस्ट इन लाइफ। हनु भास्कर जी दो शब्द बोलेंगे। Sir, I am audible to you? Am I audible to you, sir? सर आ रही है, आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। जहाँ तक श्री चेतन जी का है, मेरा उनसे परिचय 1995 से है और बहुत डिस्टिंक्टली याद है कि हम पार्किंग में, at that time I was a junior counsel assisting my parking, if my memory serves me right, that time he was
में एक ब्रीफ केस था शाम को 4 बजे। तो हमने उस समय से उनको, चेतन जी को देखा है, वो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं to his guidance in High Court also, and from the council, coming as council and becoming the additional Solicitor General of India in the High Court. आज से लगभग पिछले से तक तो मैं बेड पे ही रहा, लेकिन पिछले साल मुझे अच्छी तरह याद है, जुलाई में हम लोग हाई कोर्ट में थे और हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल है। I told him he is the future ASG, तो आपके सामने हैं। He did not at that time, but today I think and बहुत बढ़िया, जैसे लोगों ने कहा कि भाई वो चौपाइयां भी बोलते हैं, तो एक हमारी तरफ से एक चौपाई है साहब, प्रीवियस नगर की जे सब कौशलपुर राजा और दूसरे राम को हृदय जो भी काम करेंगे पूरी हो। जहाँ तक कैट का कोर्ट है हमारी, और जब कभी हमें एएसजी की आवश्यकता पड़ी, संजय जैन साहब थे, मनिंदर कौर आचार्य मैम थी, उन्होंने हमारा साथ दिया। जब कभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी जरूरत पड़ी, उन्होंने हमारा के मार्गदर्शन किया और कोर्ट में गवर्नमेंट के लिए प्लीड किया। तो वही अपेक्षा हमारी आपसे भी है कि जब कभी हमारी आवश्यकता पड़े, किसी भी काउंसिल को पड़े कैट में, तो आप जरूर आएंगे। हाई कोर्ट हालांकि व्यवस्था रहती है, लेकिन फिर भी आप आएंगे एज एंड व्हेन दी फिजिकल हियरिंग स्टार्ट्स। आज वर्चुअल हियरिंग चल रही है, तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार, और वेलकम टू यू सर एज द एएसजी ऑफ इंडिया इन दी हाई कोर्ट। थैंक यू सर। अनिल सोनी जी की भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे अवसर दिया। थैंक यू हनु जी। अब मैं आग्रह करूंगा ग्रुप कैप्टन केएस भट्टी की, जो सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल है एएफटी में, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि 2 शब्द बोलें और चेतन शर्मा जी का उत्साह बढ़ाएं। भाटी जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? I can hear you. Can you hear me? Yes, yes. Now we can hear you. Kindly carry on. हाँ भाई चेतन शर्मा जी को पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई दे दूं, और चेतन शर्मा जी को मैं बहुत समय से जानता हूं। समाऊ फोटो में नहीं आ रही है, सिर्फ आवाज ही आ रही है, पर मैं आवाज से ही काम चला लूंगा। कैन यू हियर मी? हेलो, हाँ नमस्कार नमस्कार। कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ यस, एवरीवन कैन हियर यू। ओके, फोटो नहीं आ रही पर डजंट मैटर। चेतन शर्मा जी को मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनको राइटली एक अप्रोप्रिएट और कॉम्पिटेंट सीनियर एडवोकेट को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया गया है। चेतन शर्मा जी से मेरी बहुत पुरानी मुलाकात है, और हम दिल्ली से बाहर भी एक दूसरे के अगेंस्ट भी अपियर हुए हैं, बट ही इज सो नाइस, सो वेल बिहेव कि वो आपको लगता ही नहीं कि आप अपोजिट साइड से कर रहे हो। और मैंने एक चीज़ नोट की जो शायद चेतन शर्मा जी को मालूम नहीं है, मेरे कुछ जूनियर्स ने इनको एंगेज किया था, और जूनियर्स के लिए इनका कितना प्यार है ये मुझे वो लोग एक्सप्लेन करते थे कि आप कोई भी दिक्कत हो चेतन शर्मा जी के यहाँ पर चले जाओ और वो आपको लुक आफ्टर करेंगे। और चेतन शर्मा जी हाई कोर्ट में ऑलरेडी एक्टिव है। अभी मैं एक्चुअली आई वांटेड टू मीट हिम दैट डे, वी वर अपियरिंग ऑन द सेम साइड, परंतु वो वर्चुअल था तो मुलाकात हुई नहीं। मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं चेतन शर्मा जी को देना चाहता हूँ। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको एक मुबारकबाद भी सब दिल्ली के वकीलों की तरफ से कि आपकी सुपुत्री ऐश्वर्या भट्टी, हमारे छोटी बहन
लर्नेड एएसजी सुप्रीम कोर्ट की बन गई हैं, उनको नियुक्त किया गया है चेतन शर्मा जी के साथ। आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप लोगों की बेस्ट विशेष और ब्लेसिंग्स का ही नतीजा है। थैंक यू। थैंक यू भाटी जी। मैं एसएन प्राशर जी हमारे साथ होंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं राउज एवेन्यू पोर्ट के। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आए और 2 शब्द बोलें। सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं चेतन शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो एज एएसजी जो है नॉमिनेट हुए हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है और इस तरह से हम उनके साथ में आगे काम कर पाएंगे, जो हमारे लिए बहुत सौभाग्य रहेगा। और इतना ही करके मैं खत्म करता हूँ, ये समय बहुत कम है। धन्यवाद। धन्यवाद प्राशर जी, आपने समय का अंदाजा लगा लिया क्योंकि टाइम भी 6:55 हो गया है और चेतन शर्मा जी भी हमारे बहुत ईगरली वेट कर रहे होंगे। मैं डीडी शर्मा जी ऑनररी सेक्रेटरी हैं दिल्ली बार एसोसिएशन के, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हमारे बीच में आए। मेरे ख्याल नहीं ही है, वो जुड़े तो थे। एनीवे, और मैं वंदे मातरम अगर मैं बोलता हूं तो मुझे लगता है हम सब समझ जाएंगे। भगवान स्वरूप शुक्ला जी जो हमारे स्टैंडिंग काउंसिल हैं दिल्ली के, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और 2 शब्द बोले। शुक्ला जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही मेरे ख्याल। आपका हाँ, अब बोलिए बोलिए बोलिए। आप वंदे मातरम बोलिए। मित्रों, चेतन शर्मा का है वो हमारे साथ काम कर चुका हूँ। अजगर के भारतीय और आवाज नहीं आ रही है। बोलिए शुक्ला जी, आपका मेरे ख्याल मैं सिर्फ इस अवसर पे इतना ही दीपो भाव सबको साथ में चलने को एक चेतन शर्मा जी में है। बस एक शब्द है के लिए काम आएगा, ऐसी अच्छा है। धन्यवाद। धन्यवाद शुक्ला जी। अब मेरे ख्याल से कुछ स्पीकर्स 2-4 जो थे वो मेरे ख्याल वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जो जिस घड़ी का हम इंतजार कर रहे हैं वो उनको हम अभी आग्रह करेंगे कि हमारे साथ आए। चेतन शर्मा जी सीनियर एडवोकेट हैं। 1986 में उन्होंने वकालत करके ज्वाइन किया। MA है इकोनॉमिक्स में और LLB उन्होंने करी है। उनकी जो एकेडमिक डिस्टिंक्शंस हैं उसको देख के हमें वाकई सोचना पड़ेगा। UGC नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर हैं। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस उनको मिला। रेसिपेंट ऑफ पन्नालाल घोष मेडल फॉर टॉपिंग इन इकोनॉमिक्स। ग्रेजुएशन टॉप द यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन टॉप द यूनिवर्सिटी। Dr. S. Radhakrishnan Gold Medal for Best All-Round Graduate of the University. Youngest television commentator of India for Asian Games 1982 and Test Cricket for India versus West Indies 1983 Calcutta. ये एक उनका गुण है।
फोरम ऑफ प्रैक्टिस, आप नेचुरली सुप्रीम कोर्ट दिल्ली और हर जगह पर उनकी डेजिग्नेशन जो सीनियर रही है वो 25 अक्टूबर 2002 में उनको मिली, और जो आज पब्लिकेशंस उनके नाम पे हैं, रिविजनल ऑथर हैं ऑफ कमेंट्री ऑन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 बाय आनंद अय्यर 11th edition, Maelstrom on the Halsbury Law Monthly Indian Volume 2 issue 10, उसमें भी इनका रोल रहा है। He's a very spiritual man. वेदास जो भगवान के श्लोक सो उनसे आप सुन सकते हैं। He devotes more time to spirituality than any other activity, social activity. So I will request Chetan Sharma ji to bless us with his wordings. Chetan Sharma ji, Senior Advocate, R. Leonard, Additional Solicitor General of Delhi High Court. Chetan ji. हेमंत सोनी जी, मुझे समय की परिधि बता दें। चेतन जी एक सेकंड, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपना म्यूट करके रखें, स्पीकर म्यूट कर लें। चेतन शर्मा जी को बोलने दें, नहीं तो डिस्टर्बेंस रहेगी। अनिल जी, मुझे बता दें कि समय की परिधि क्या है? 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन या 1 वर्ष? अगर आपको दिखे कि सब लोग सो रहे हैं तो आप अवश्य बंद कर दें, नहीं तो बोलते रहें। नहीं, फिर भी देखिए, समय की मर्यादा का हमें अनुपालन करना ही होगा। सर्वप्रथम वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ये भूमि राम जी की भूमि है। ये राष्ट्र जो है ये ऋषियों का देश है। ये साइंटिफिक राष्ट्र है जहां आर्यभट्ट ने शून्य का अनुसंधान किया है। तो ये साइंटिफिक टेम्पर की भूमि है, मुनियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, योगियों की भूमि है, भक्तों की भूमि है। इसमें जन्म लेना भी सौभाग्य का बहुत बड़ा विषय है। एक तो मनुष्य तन, और फिर भारत भूमि, और फिर आप जैसे प्रेमियों के बीच में कार्यरत होना, ये भी एक अनुपम सौभाग्य का विषय है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, एक नाम और एक चेहरा जो आपके सामने कभी नहीं आता, जिसने आज के इस समायोजना का संरचना की है, वो मेरे भाई और मेरे मित्र, मेरे सुहृद श्री नीरज जी, जो कि पर्दे के पीछे काम करते हैं, सबकी मदद करते हैं, सर्व जन हिताय का भाव रखते हैं, सर्वभूत हिते रतः का भाव रखते हैं। वो कभी सामने नहीं आते, लेकिन अनथक प्रयास करते रहते हैं। तो नीरज जी को सबसे पहले मेरा सर्वप्रथम, जैसे गणेश वंदना होती है तो आज नीरज वंदना सबसे पहले मेरे मित्र वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न में कुरुदेव। तो अब आज का जो विषय है वो ये है कि साहब, मेरी फेलिसिटेशन का यहाँ प्रश्न नहीं है, क्योंकि वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। हमारे वकील भाई, हमारा राष्ट्र बाहरी परिस्थितियों से, आंतरिक परिस्थितियों से, और जैसे मोनिका जी ने कहा, कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि एक जो यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ का जो क्विंटेसेंस सोल है, इसकी आत्मा है, उस पर प्रहार करने के लिए हमेशा जो आतुर रहते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मंथन होता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय अनुसार। लेकिन इस समय जो माँ भारती के जो कष्ट है, वो वाकई में बहुत उत्पीड़न पैदा कर रहा है। भगवान से प्रार्थना यही है कि हमें सशक्त करें। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस समय में हम जो उनकी तरफ देखते हैं, उनके कैबिनेट में जो उनके मंत्री सहयोगी गण हैं, उनकी तरफ देखते हैं, तो ये पता चलता है कि वी आर इन दी सेफेस्ट पॉसिबल हैंड्स आफ्टर 1947, या यूं कहूंगा कि 800 साल के बाद वी आर इन दी सेफेस्ट पॉसिबल हैंड्स। और ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए संबल है
हमारे लिए एक आत्मविश्वास का एक सूचक है कि ऐसे कुशल नेतृत्व में भारतवर्ष जो है वो पनप रहा है, पल रहा है। और इस संकट की घड़ियों से जैसे जहाज के टर्बुलेंस से गुजरता है, वो टर्बुलेंस से हमें निकाल रहे हैं, हमें पता भी नहीं चला रहे हैं कि हम किस हद तक इस टर्बुलेंस में हैं। यही उनकी कार्यकुशलता है और वो वास्तव में योगी हैं। 18-18, 19-19 घंटे तक काम करते हैं, लेकिन अंत तक काम करते हैं। सीखने वाली बात है। इस अवस्था में भी, नवरात्रों में भी केवल जल पीकर वो अपना निर्वहन करते हैं, लेकिन उसमें भी 1 मिनट की उनके पास कोई छुट्टी नहीं है। तो इस प्रकार का जो समर्पण है वो हमारे लिए प्रेरणादायक है। जब आइडियल आदमी का बहुत ऊंचा हो तो उसकी नजर भी उसी प्रकार से, उसकी चेतना भी उसी प्रकार से फैलती है, वो उसका संपोषण होता है। तो ये सबसे बड़ी बात आज हमारे राष्ट्र के प्रति है, क्योंकि हम केवल वकील ही नहीं है, वी आर सिटीजन फर्स्ट। हम भारतीय हैं और अपने समाज का, अपने संस्कृति का, अपने संस्कारों का हमें उद्धार करना, उसका पोषण करना, उसको किस प्रकार से आगे वाली जनरेशन तक पहुंचाना है, ये एक बहुत बड़ा हमारे पे जिम्मेदारी है। एज लॉयर्स वी आर दी सेंटिनल्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ, और हमारे पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। मैं मोहित जी का धन्यवाद करता हूं, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, दैट ही हैड सो काइंड वर्ड्स फॉर मी। उन्होंने मुझे बड़े भाई के समान माना। अभिजात जी इतने प्रखर वक्ता हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, उतनी ही अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, और मुझे नहीं पता था कि वो मेरे बारे में इतना कुछ जानते हैं। शायद मुझे भी आज ही पता चलता होगा। तिवारी साहब, सिंह साहब, सुमन जी, मोनिका जी ने बहुत सुंदर, बड़े भाव से अपने भाग रखे। अरुण भारद्वाज जी ने रण की बात को बिल्कुल की है। ये रण का एक क्षेत्र है। प्रेरणा जी, करनैल सिंह जी, अनिल ग्रोवर साहब नहीं आ पाए, मनोज चौहान जी, सत्यनारायण जी, मनु भास्कर जी, भाटी जी और प्रकाश जी, पराशर जी, जितने भी लोग, जितने भी महानुभाव आए और जो नहीं आए, जो प्रत्यक्ष हैं और अप्रत्यक्ष हैं, सबको मेरा नमन, मेरा वंदन। आप लोगों ने इतना प्रेम दिया, आप लोगों ने इतना आदर दिया। शायद मैं इसका, आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ दिस, फिर भी इसको सर आंखों पे लेते हुए और आगे जो परम सत्ता है उसको उनके चरणों में अर्पित करते हैं। त्वदीय वस्तु गोविंद समर्पये। तो अपना ना ही कुछ हो, क्योंकि अपने आप में माया का एक कार्य है कि वो अहम पैदा करता है। तो अहम से जितना दूर रहा जाए वो उतना प्रयत्न करना चाहिए। मेरे पे भारत सरकार ने ये जिम्मेदारी दी है। मैं पूरी कोशिश कर सकता हूं अपनी ओर से कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। ऐसे ही कहते हैं, there is 3 or 4 things that really deserve our attention. अधिवक्ता परिषद ने जो रेजोल्यूशन पास किए हैं, रेजोल्यूशन 1 which is for financial assistance to lawyers, उनका रेजोल्यूशन 2 है increase the infrastructure at court centers। और इस मामले में अनिल सोनी जी ने भी बात करी है। मेरी जितनी परिधि और मेरी जितनी परिसीमा है, मैं अवश्य सरकार तक ये बात रखूंगा और सशक्त रूप से रखूंगा कि हमारे बहुत से हमारे अधिवक्ता बंधु हैं जिन पर पूरी फैसिलिटीज उनके हाथ में नहीं है। तो एक समग्रता हो कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया जाए जिसको वो एक्सेस कर सकें, क्योंकि पता नहीं है कोविड कितनी देर चलेगा या नहीं चलेगा, ये तो ठाकुर जी जानते हैं। तो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसमें सर्वर्स लगे हों और जिसमें आप, टेक्नोलॉजी तो बढ़ी रही है, उसमें आप इजीली एंटर कर सकें, क्योंकि अगर किसी के पास कोई अर्जेंट मैटर्स आ भी रहे हैं तो वो बेचारा वर्चुअल में नहीं आ पा रहा। तो एक ऐसा मीडियम, सोनी जी, नीरज जी, वो क्रिएट किया जाए। मैं चीफ जस्टिस साहब से भी बात करूंगा,
which will be totally dedicated for those people and for that class of advocates which does not have ready access to technology. This is my first priority in my meeting with the Honorable Chief Justice and the government. ये मैं प्लेस करने जा रहा हूँ. फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लॉयर्स, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने, हमारे पीयूष जी ने कहा कि इतिहास में 8.5 करोड़ रुपए हमने वितरण किए हैं. ये बहुत ही सराहनीय कदम है, जिसका जितनी इसकी स्तुति की जाए उतनी कम. लेकिन एक पक्ष ये भी है कि साहब फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लॉयर्स एक प्रकार से शायद उनके स्वाभिमान पर आक्षेप भी हो सकता है. क्योंकि मैं स्क्रीन पर देख रहा था, हमारे एक मित्र हैं विकास जी, उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं. तो विकास जी, फाइनेंशियल असिस्टेंस देखिए, ये दीज आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, दीज आर वेरी वेरी ट्राइंग टाइम्स. तो हमें हर चीज बैलेंस करके चलनी है. मुझे मेरे संज्ञान में यह आया है कि 5-7 बहुत होनहार जो हमारे वकील थे, उन्होंने आत्महत्या तक का कदम उठाया है. ये बहुत क्षोभ का विषय है, बहुत दुख का विषय है. मुझे बहुत कष्ट हुआ कि इस मनुष्य देह को, जो कि ठाकुर जी की एक प्रसादी है, जो कि उनका एक सबसे बड़ा ह्यूमन फॉर्म इज द हाईएस्ट फॉर्म, उसको इस प्रकार से त्रासदी में आके समाप्त करना, ये इंस्टीट्यूशन पर भी एक रिफ्लेक्शन आता है. एंड समवेयर वी आर टू बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. आई कैन प्रे फॉर देयर पीस एंड एक्सटेंड माई सिंपथीज टू देयर फैमिलीज कि हम उनके साथ हैं इस क्षण में. जहां तक अखिल भारतीय राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद का प्रश्न है और हमारे संगठनात्मक क्रियाकलाप जो है उसका प्रश्न है, तो मैं बड़ा स्पष्ट हूं अपने विचार में कि हम सब एक परिवार हैं. वैसे तो हमारी मीमांसा में वसुधैव कुटुंबकम है, लेकिन कहीं ना कहीं एक विकृति सी आ गई है जिसने हमें निष्क्रिय बनाया है. वो विकृति ये है कि हम केवल शास्त्र की तरफ देखते हैं और शास्त्र में भी शुद्धि की तरफ नहीं देखते. उसका एक दूसरा पक्ष भी है, और वो पक्ष है कि हम सबको साथ लेके चलें, लेकिन अगर कोई हमारी बात नहीं मान रहा तो हम उसकी बिना बात उसकी वी कांट बी अपीजिंग पीपल ऑल द टाइम फॉर ऑल द एजेस इन्फिनिटम. दे हैव टू बी टोल्ड कि देखिए, देयर इज अ मार्जिन टू बी ड्रॉन, और इस मार्जिन का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए. ये हम प्यार से भी बता सकते हैं, लेकिन अगर कोई भाषा प्यार की नहीं मानता तो उसके लिए फिर हमें उसको बताना पड़ेगा कि ये राष्ट्र जो है, ये पूरे विश्व का सबसे धनी राष्ट्र है संस्कारों में. इट हैज मोस्ट एंशिएंट एंड द मोस्ट साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ लिविंग. हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है. तो इसमें जहां राष्ट्र का प्रश्न है, जहां सिद्धांत का प्रश्न है, जहां संस्कार का प्रश्न है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी. मेरी अपनी निजी प्रयास यही होगा कि हम सबको साथ लें. मेरे सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल्स बहुत अच्छी टीम है, सीनियर काउंसिल्स की बहुत अच्छी टीम है. जो जनरल प्लीडर्स हैं वो इस बात से आश्वस्त रहें कि आप भी कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में अपना पूरा योगदान देंगे. आपको भी जनरल प्लीडर्स को पूरा अवसर दिया जाएगा. अगर आप लोगों को अवसर ही नहीं मिलेगा तो आप अपना कौशल कैसे दिखाएंगे? एक कहावत भी है ना, जंगल में मुख नाचा किसने देखा. तो बहुत होनहार लोग हैं. मेरा जहां तक प्रयास होगा वो सबको साथ लेने का होगा, और हम साथ ही ये काम करेंगे. हार जीत तो देखिए मुकदमों में चलती रहेगी, ये चलती आई है और चलती रहेगी. ये तो क्रम है. लेकिन इसमें हमें जिस दिन हार जाए तो उसमें हमें दुख नहीं होना चाहिए, और जिस दिन जीत जाए तो हमें कुप्पे की तरह से भूलना भी नहीं चाहिए. ये एक चित्त की जो समता की स्थिति है, समाहित चित्त जो है, इसकी तरफ हमें प्रयास करना पड़ेगा. और जब हम अपने आप में समाहित होंगे
और हम एक इक्विलिब्रियम में, तो आप देखेंगे कि आपकी कार्यकुशलता भी होगी। गीता का सबसे बड़ा जो उद्बोधन है वकीलों के लिए और किसी भी प्रोफेशन के लिए, वो मैं अधिक नहीं बोल रहा हूं, वो केवल इतना है, योगः कर्मसु कौशलम। जहां मैंने आपको रखा है, जिस कार्य में मैंने आपको गतिशीलता प्रदान की है, उसको आप पूर्ण मनोयोग से करें, पूरे धैर्य के साथ करें और अपना उसमें पूरा चित्त उसमें अर्पण कर दें। वो परमात्मा की पूजा है। वो पूजा अलग से करो ना करो उसका कोई इतना अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जो काम परमात्मा ने दिया है उसका उसी का समझ के कि ये मुझे कार्य दिया है, ये मुझे उसको उस योग है कर्मसु कौशलम, perfection in what you do. If I have to argue, I must argue perfectly. If I have to prepare a plaint, it must be perfect. If I have to prepare a writ petition, उसमें कोई I की डॉट और T की T में कोई कमी ना रह जाए। ये परमात्मा की पूजा है, कोई अलग नहीं है परमात्मा। डे टू डे, श्वास से श्वास, रोज रोज के उसमें जीवन में आप अपना कार्य कर सकते हैं। तो बस मैं इससे अधिक और क्या कहूंगा। मेरा ख्याल है फ्राइडे का टाइम है, सारे आतुर होंगे कि साहब अब बस करें, बहुत भाषण सुन लिए। और मैं सबके भीतर नारायण को और सबको प्रणाम करता हूं, आपके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। एक अंग्रेजी की कहावत है, स्टे सिक्योर, लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारे जो मीमांसा में है वो ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ये समग्रता की भावना है, समयुक्तता है, समचेतना की संपुष्टता है। एंड दिस इज ए प्रेयर फॉर द इंटायर वर्ल्ड दैट इट गेट्स ओवर कोविड। और कोविड के बाद कोई और भाई बंधु ना आए, ये भी तो हमें देखना है, क्योंकि आदमी एक मुसीबत से निकलता है तो दूसरी मुसीबत में जाता है। कई लोग कहते हैं इंडिया में तो हम केवल अपने आप से और अपने आसपास के माहौल से ही युद्ध करते रहते हैं निरंतर। घर से चले तो घर में युद्ध, सड़क पे आए तो ट्रैफिक का युद्ध, पार्किंग में पहुंचे पार्किंग का युद्ध, कोर्ट में गए कोर्ट का युद्ध, ये चलता रहता है। लेकिन ये जीवन है, इसी में हम कितना मुस्कुरा लें और कितनी इसको अच्छी तरह से हम निकाल लें, यही जीवन की एक खूबसूरती है और यही इसका शुभ है इसमें। तो सोनी जी, बस इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्रेम दिया, मैं अभिभूत हूँ। आई एम ओवरवेल्म्ड बाय दिस अफेक्शन एंड लव। आई विश आई हैड ऑल ऑफ यू। मैं कोरोना की ज्यादा परवाह नहीं करता, आप सबके गले में मिल रहा हूँ वर्चुअली, आप समझिए। और सबको, सबके परिवारों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय मां भवानी, हर हर महादेव, सबको प्रणाम। जय जगन्नाथ, बहुत जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार सुनकर लगा है हमें मिलेगा, वो संगठन के नाते ही हमें मिलेगा, हमें इसकी बहुत खुशी है। टू एंड प्रोग्राम, आई वुड रिक्वेस्ट Shiva Lakshmi ji, the standing counsel in the Delhi High Court, to say a vote of thanks before we finish our program. Shiva Lakshmi ji. Sorry, thank you, sir. Sir, Chetan sir ji, we would like to welcome you from all our sides, all your standing counsels, all your panel lawyers. We all looking forward to work with you. आपने ये थोड़ी समय में हमारा बहुत मार्गदर्शन किया है। आपने जो बताया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और you've touched the right topics. I mean, COVID, yes, it's a big problem everybody is facing, sir. And you know the issues that you have brought here, I think everybody is aware. That's very, I mean, that's a very
wide from you. And we hope that we all work as a team. We will be able to help you in your in the matters and ably assist you. And also we would like to thank Maninder ma'am. It was a great team effort with ma'am. It was very nice working with her. I'm Shiva, I'm so sorry that I would be absolutely failing in my failing in whatever I did if I would not have thanked Maninder ma'am especially. Thank you. It's just missed my और ये गलतियां होती रहती है मनिंदर मैम, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, आपके your words of encouragement and your baton passing, and I must appreciate the work you have done. I have seen you have been very, very committed, and you have stood for Union of India like a rock, and you've really fought hard. I must congratulate you and thank you for your wishes and your affection. Just like a sister to me. Thank you, Maninderji. Please, Shivaji, ma'am, continue. So I mean, and so one thing that really stands is so it's really and you're seeing your you've heard about your your jokes and you're lighting up the the whole atmosphere. That's something which we all heard about. So I think it will be great to work with you also. So. Shiva Lakshmi ji, and thank you the legal luminaries here. हमारे साथ दिल्ली के नहीं बाहर के भी लोग जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद. मैं कार्यक्रम करता हूं आप. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू अनिल जी. बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा. सबको बहुत नमस्कार जी, सबको नमस्कार. वेरी मच. धन्यवाद. Very well. All the best. भाई आपको